मैन इज़ अ सोशल एनिमल, इस बारे में पूरा यूनिवर्स जानता है। अब सोशल भी है और एनिमल भी है। अब एनिमल ने क्या चीज़ ऐसी सीखनी है जो उसको जानवरों से अलग करे और इंसानों की लाइन में खड़ा करे। वो होंगे उसके एटिकेट, उसके मैनर्स, अखलाक और उसका जिसे कहते हैं आप लर्निंग प्रोसेस है वो एक, जिसके बारे में ये भी कहा जा सकता है सेल्फ लर्निंग, जो कि हम पढ़ाई लिखाई और अच्छे लोगों की कंपनी में बैठ के सीखते हैं। जब वो सोशल एनिमल है, सोशल मीडिया तो अब आया है, तो जैसे ही उसको लगा कि सोशल मीडिया में और सोशल एनिमल में एक चीज़ कॉमन है, तो वो दोनों एकदम एक दूसरे के साथ मिल गए, जैसे एक मैग्नेट दूसरे को अट्रैक्ट करता है। अब दोनों ने मिलकर उस प्लेटफॉर्म के ऊपर जो धींगा मुश्ती की है ना, वो देखने के काबिल है। मैं बारहा ये कहती हूँ कि वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हमें विजडम भी देगा, हमें अच्छाई का रास्ता भी दिखाएगा और हमको खाई में भी गिराएगा। डिपेंड ये करता है उस देखने वाले के ऊपर और सोचने वाले के ऊपर कि उसने कौन सा रास्ता अख्तियार करना है। और रास्ता अख्तियार वो सिर्फ तब करेगा जब उसके पास इल्म है, किताबों से हासिल किया हुआ नहीं, लोगों के बीच में बैठकर हासिल किया हुआ इल्म साथ चलता है। अच्छा, बड़ा लोग बोलते हैं कि नाच गाना जो है वो एक हराम का काम है और नाचना नहीं चाहिए, लेकिन एक चीज़ आती है स्क्रीन पर जिसको देखकर सारे लोग वही करना शुरू कर देते हैं। जैसे बंदर के सामने कोई टोपी सर पे पहनता है तो सारे जंगल के बंदरों ने टोपियाँ वो मुझे विजुअल में ना सारे बंदर आगे टोपियाँ पहन के फिर रहे विजुअलाइजर होना बहुत ज़रूरी है। अगर हमारी पौध, हमारे जो जनरेशन है, ये सिर्फ ये समझ जाए ना कि विजुअल क्या चीज़ है, तो ये बड़ा कुछ सीख जाएंगे। अच्छा, इन्होंने विजुअलाइज ये किया कि एक गाना आया, एक अदद पापा जानी और एक अदद उनकी बेटी दोशीज़ा, एक अदद हर चीज़ ही एक अदद हो गई है। छोटी सी चोली क्या प्रोनाउंसिएशन किया मैंने, छोटा सा ब्लाउज और घाघरा पहन के वो अपने वालिद के साथ नाच रही है। उस वीडियो ने सारों के दिमाग में ये बात डाल दी कि वाह क्या बात है। मेरी भी बहुत सी जानने वालियों ने उसके नीचे लिखा, यार ये तो मेरा ख्वाब था कि मैं अपने बाप के साथ नाचूं, ये तो मेरा ड्रीम था। आई विश कि मेरी बेटी भी जो है वो अपने पापा के साथ डांस करे, मैं कितनी खुश होंगी। अच्छा, इन बातों में मुझे बड़ी हंसी आती है लोगों का कैलिबर देख के मुझे हंसी आती है इस बात पर कि एक्सक्यूज़ मी, आपने क्या ज़िंदगी गुजारी है? 40 साल के हो गए हो। वैसे और बात है कि आप कहें आप 30 नहीं टापे, चलो 30 के हो गए हो। कहाँ गुजारे हो 30 साल? आप एक इंसान की 2 बच्चियाँ हो गई हैं और वो ये सोच रही है, बैठी हुई हमारी माँ जिसके पैरों के नीचे जन्नत है, कि मेरी बेटी अपने पैरों में घुंघरू कब बांधेगी और अपने पापा जी के साथ नाचेगी कब। ये मेरा ड्रीम है, ये मैंने खुद देखा। और उसके बाद क्या हुआ, आपने भी नोट किया होगा सज्जनों ते मित्रों, कि हर बाप अपनी बेटी के साथ एक अदद डांस की रील डाल रहा है। हर माँ अपने बेटे के साथ, वैसे वो गाते माशाल्लाह इंडियन सॉन्ग्स ही, क्योंकि हमारे पास तो कोई गाने रह नहीं गए सिवाय पता नहीं क्या कहूँ अब मैं, तो वो सारे इंडियन सॉन्ग्स के ऊपर जनाब क्या डांस करते हैं, लुत्फ आ जाता है। तो इसलिए उनके व्यूज़ बढ़ जाते हैं और वो ये समझते हैं कि वाह यार लख तो ऊपर चला गया और रातों राती मेरे कुल तो पैसे आने लग पड़े हैं। लेकिन ना माँ और ना बाप ये सोचता है कि वो अपनी औलाद को किस तरफ डाल रहा है। और बस फिर डांस कर करके वो बहुत खुश है। तो होने दे खुश, कब तक खुश रह लेंगे? किसी ना किसी दिन तो उनको पता लगेगा कि सच क्या है, फिर वो बैठ के रोएंगे। मेरे ख्याल में हमारे मुल्क के जवानों ने, यूथ ने इतना सुना है कि पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है कि उन्होंने सोचा कि हमारे पास तो कोई और चीज़ ही नहीं है सिवाय नाच गाने की, कि अगर हमने ठुमका ना लगाया तो हमारा झुमका कैसे गिरेगा, अगर झुमका ना गिरा तो कोई हमारे पीछे कैसे आएगा। तो इसलिए जो आजकल है वो सारे नाच रहे हैं। मेरे एक बहुत प्यारे अजीज़ हैं, उन्होंने मुझे कहा कि एक बड़ा गंदा कॉमेंट आया हुआ था, एक लड़की डांस कर रही थी, तो नीचे उसने लिखा कि बहुत ही अच्छा हुआ, मुझे पहले मुजरा सुनने के लिए जाना पड़ता था और घर लेट आता था तो डांट भी पड़ती थी कि तुम कहाँ से आए हो। अब तो कोई मुश्किल ही नहीं है, ज़रा सा फ़ोन के ऊपर पैकेज करवाओ और लगाओ रीलें क्या, यूट्यूब पर चले जाओ और दिल खोल के हमारे ही पाकिस्तानियों की मुस्लिम जो रमज़ान आने वाले सरों पे दुपट्टे आ जाएंगे, नो वरीज, तो उन्हीं के नाच देखो और इन्जॉय करो और बार बार उसको रिवर्स करके देखो, रिवाइंड करके देखो। तो एक टिकट में तो बहुत सारे मज़े मिल गए। तो जब उसने ये लिखा तो हंसी बहुत आई।
ये कितना गंदा कमेंट लिखा है, मगर मेरे ख्याल में नहीं, उसने कमेंट एग्जैक्टली वो लिखा है जो वो देख रहा है। उसने अपने दिल की बात दूसरों तक पहुंचाई कि अब मुझे जाने की ज़रूरत नहीं है, खिड़की खोलो और साथ ही मुजरा होता है। होता है ना, मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा नहीं रहता, अब मेरे सामने वाली खिड़की में एक टिकटॉकर रहता है, वो ऐसे आएगा और नाचेगा और गाएगा और हमें कितना मज़ा आएगा। ये है कहानी। वैसे तो आने वाले वक्त के बारे में लोग बहुत सी पेशन गोइयाँ करते हैं, वो गलत भी होती हैं और सही भी हो जाती हैं, लेकिन जो देख के बाद आप अंदाज़ा लगाते हैं फैक्ट्स एंड फिगर्स को, उसके मुताबिक जो आजकल हमारे मुल्क का हालात है, उन्होंने ये नोट किया कि जी पैसे तो हम कमा नहीं सक रहे, नौकरियां हम क्या सुबह उठ के जाएं और नौकरियां करें की लोड़ पई, और हालात जो हैं एक्सपेंस जो है वो हर घर में डबल हो गया है और अर्निंग वहीं की वहीं है। तो उनके लिए ईजी तरीन रहा कि एक ख़रीदा फ़ोन, एक लगाई रिंग लाइट और सामने रख के तो धड़ा आप नाचें। और पॉजिटिविटी फैलाने के बजाय उन्होंने नेगेटिविटी को फैलाया। उन्होंने पॉर्न और सेक्स को आम किया। लो नेक्स में क्या दिखाना है आपने झुककर? आई वुड लाइक टू नो, क्या देख रहे हैं आप लोग सब? और पीछे मुड़ के तस्वीरें लगा रहे हैं। अब तो खैर हमारे बहुत बड़े बड़े लोग भी जो हैं वो भी पीछे मुड़ के तस्वीरें, व्हाट डू दे ऑफर, क्या ऑफर कर रहे हैं? सबको पता है, अब तो छोटे छोटे बच्चों को पता है। पता नहीं वो कौन से माँ बाप हैं जिन्होंने अपनी आंखों पर पट्टियाँ बांधी हुई हैं, बल्कि वो इस बात को खुद भी इंजॉय करने, चंगा है स्यापा मुखिया लगा रहा है फ़ोन दे उत्ते सानू की। तो ये सानू की ने मार दिया। आने वाले वक्तों में अव्वल तो अभी तक ये होगा नहीं कि ये चीज़ रुक जाए, ये नहीं होगा, इसको कोई नहीं रोक सकेगा। चढ़ते तूफान को कोई नहीं रोक सकता सिवाय मेरे अल्लाह पाक के, वो भी डबो कर ही दोबारा उभार सकते हैं। तो क्या होगा कि आने वाले घर में हर घर से एक नाचा निकलेगा हर घर से एक गे निकलेगा और वो उसी को फैलाएगा। मर्द होके औरत वाली हरकतें करेगा और वो औरत होके कहेगी मेरे अंदर मर्दों की रूह आ गई है, वो मर्द बन जाएगी। और मर्द कहेगा एक्सक्यूज मी, मेरे अंदर तो हमेशा से एक रानी रहती थी, वो रानी बन जाएगी। तो रानी राजा की होगी कहानी और एंड में हो जाएगा सब फानी। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।